नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बुद्ध के अनमोल ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी सचेत ध्यान के बारे में, जो बुद्ध द्वारा सिखाए गए आंतरिक शांति के मार्गों में से एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप तनाव, चिंता और मन की अशांति से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में जीना। ये ध्यान की वो विधि है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हैं। जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो हम न अतीत में खोए रहते हैं, न भविष्य की चिंता करते हैं, बल्कि पूरी तरह वर्तमान में स्थित होते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह होता है, जो कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं और सच्ची शांत का अनुभव करते हैं। अब जानते हैं बुद्ध का मार्गदर्शन, चित्त की शुद्ध और आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे मन पर विजय प्राप्त होती है उसे जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग दिखाया, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक रूप है। इसमें हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को केवल एक दर्शक की तरह देखते हैं, उन्हें रोकने या बदलने का प्रयास नहीं करते। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब सिखाते हैं हम कैसे करें माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसके लिए आपको किसी विशेष स्थानीय लंबी साधना की आवश्यकता नहीं है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान चरण दिए गए हैं। बैठने के लिए एक शांत जगह खोजें। आप जमीन पर पजासन में बैठ सकते हैं या कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। अपनी पीठ सीधे रखें, लेकिन शरीर को ज्यादा तनाव में न रखें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। श्वास के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। यदि आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखने वाले एक साक्षी बने। अपने शरीर की संवेदनाओं, ध्वनियों और आसपास के वातावरण को महसूस करें। अगर आप रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट भी इस अभ्यास को करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने मन और शरीर में बदलाव दिखने लगेगा। आप अधिक शांत, संतुलित और खुश महसूस करेंगे। अब जानते हैं माइंडफुलनेस से क्या लाभ मिलता है। नियमित ध्यान से मानसिक तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। यह हमें क्रोध, दुख और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस अभ्यास करने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस से ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और अन्य शारीरिक समस्या भी कम हो सकती है। बुद्ध के उपदेश और ध्यान की शक्ति के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हमारा मन शांत और स्पष्ट होगा तो हमारा जीवन भी सुखद और शांतिपूर्ण होगा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ध्यान ही दुख से मुक्त का मार्ग है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उनके प्रभाव से मुक्त होते हैं, तब हम सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब सिखाते हैं हम माइंडफुलनेस को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। हर सुबह 10-15 मिनट ध्यान करने की आदत डालें। खाने का हर निवाला महसूस करें। स्वाद और बनावट पर ध्यान दें। चलते समय अपने कदमों की आवाज और शरीर की गतियों को महसूस करें। ब्रश करना, कपड़े पहनना, नहाना, इन सभी को पूरी जागरूकता के साथ करें। जब भी आप तनाव में हो, गहरी सांस लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिर्फ एक ध्यान तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का एक कला है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि मन की शुद्धि और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आप इस ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, आप हर परिस्थिति में शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इस तरह की और भी प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद। बुद्ध शरणम गच्छामि।